स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने में लगे होंगे अच्छी तरह से। आज आपके लिए हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश हायर सेकेंडरी परीक्षा सन 2022-23 क्लास 12 का फिजिक्स का मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। जो मॉडल पेपर भोपाल से जारी हो चुका है। आपका ये रहेगा अभ्यास हेतु सिंपल प्रश्न पत्र, मतलब आपका ये रहेगा सैम्पल पेपर्स। ठीक है, ये आपका सैम्पल पेपर्स आता है अभ्यास करने के लिए। इस क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि एग्जाम में इन क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। फटाफट देखते जाना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यास हेतु सिंपल प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक, आपका ये भौतिक का है, फिजिक्स मतलब। ठीक है, ये 12th क्लास के लिए है मॉडल पेपर। यहाँ पर आपको देखना है, समय 3 घंटा रहेगा आपका। ठीक, आपको सबसे पहले यहाँ पर निर्देश को जरूर पढ़ना है और इस प्रश्नों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आपको इस पेपर को अच्छी तरह से तैयारी करना है और इसी तरह के प्रश्न, मतलब कि पेपर कैसे आएंगे, इससे आप पूरे जानकारी समझ जाएंगे। मतलब ये है कि आपका वार्षिक पेपर किस तरह का आएगा, इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा जानकारी प्राप्त कर पाओगे। कहने का मतलब है कि इस पेपर को अगर आप अच्छे तरह से देख लिए तो समझ जाओगे कि पेपर हमारा फिजिक्स का 12th क्लास का इस तरह के पेपर आएंगे। ठीक है, तो आपको फटाफट सबसे पहले निर्देश पढ़ना। ठीक, पूरा निर्देश को पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 1। ठीक, प्रत्येक प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। इसका आ नंबर रहेगा, बिंदु Q के कारण R दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा, ठीक है, 2 नंबर। ठीक, इसका राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, अगला है आपका 2 नंबर, धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओस्टेड ने। ठीक, बी नंबर। अगला दिया रहेगा आपका 6 नंबर, चुंबकीय प्लग पर SI मात्रक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेबर। ठीक, 10 नंबर है आपका यहाँ पर, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर पहला नंबर, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा ई नंबर। ठीक, यहाँ पर ज्योतिर्मय छाया में प्रकाश के अधिक्रमण को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका बी वर्तन। ठीक, अगला है आपका यहाँ पर फा नंबर दिया रहेगा, एक फोटान की ऊर्जा 3 eV है, फोटान का तरंगदैर्घ्य कितना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 2 नंबर, 412.5 मिलीमीटर। ठीक, यहाँ पर अगला है आपका झा नंबर, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आप चौथा नंबर। ठीक, 9 × 10⁻13 जूल। ठीक है, इसके बाद आपका दिया रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 2। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब आपके पूरे पेपर इसी तरह के आएंगे क्रमशः। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूरे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, संभावित प्रश्न पत्र है, तो आपको अच्छे तरह से तैयारी करना है। ठीक है, इसका पहला है, 2 समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, वे एक दूसरे को डैक डैक करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका होगा आकर्षित। क्या होगा? आकर्षित। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा आकर्षित। अगला है आपका यहाँ पर 12 नंबर, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उसके तल के डैक डैक होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका लंबवत। ठीक है, 6 नंबर दिया रहेगा आपका, जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के डैक डैक गति करता है
तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समानांतर। ठीक। द नंबर, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर शून्य हो तब परिपथ की धारा को डैक डैक धारा कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा वाटहीन धारा। ठीक है, क्या होगा? वाटहीन धारा। ई नंबर दिया रहेगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर डैक डैक किस आधार पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अन्योन प्रेरणा। ठीक। अगला है आपका, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा डैक डैक के नियम से ज्ञात की जाती है। इसका राइट आंसर होगा लेंज का नियम। ठीक। ज नंबर, प्रकाशित तंतु डैक डैक के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लास्ट वाला का। ठीक है, ज नंबर। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों सही जोड़ी बनाने के लिए। तो आपको सही जोड़ी को ध्यान से अच्छी तरह से देखना है और समझना है। ठीक है, इसका पहला होगा रीडबर्ग नियतांक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ई नंबर, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा बोर त्रिज्या। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका फ नंबर। ठीक है, इसके बाद आपका है फोटॉन का संवेग। तो इसका राइट आंसर होगा आपका द नंबर। ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका ये। ठीक है, यहाँ पर आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका ब नंबर। ठीक है, अगला है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका ये नंबर स नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, धारा घनत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आ नंबर। ठीक है, तो आप इन सवालों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना और आपको याद भी कर लेना है, ताकि एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएं तो आपको एक भी नंबर को नहीं छोड़ना है, ताकि बिल्कुल ये ना लगे कि आप पढ़े थे लेकिन बना नहीं। तो आपको अच्छी तरह से तैयारी करना भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका आएगा प्रश्न नंबर 4। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, इसका पहला दिया रहेगा ताप वृद्धि के साथ अर्धचालक की चालकता में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो इसको भी देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ताप वृद्धि के साथ अर्धचालक की चालकता में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बढ़ती है। ठीक है, दूसरा है पीएन संधि में अवक्षय परत की मोटाई किस कोटि की होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 10⁻⁻6। ठीक। तीसरा दिया रहेगा किस अभिनति में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा पक्ष अभिनति में। ठीक है, चौथा नंबर दिया रहेगा यंग के ड्यूलिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई सबसे कम होती है। इसका राइट आंसर होगा आपका कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए। ठीक है, अगला है पतली फिल्म के रंग का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्तीकरण। ठीक है, छठवां है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों के आवृत्तियों के क्रम में नाम लिखना है। ठीक है, तो आपको क्रमशः नाम लिखना है। तो मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर होगा आपका पहला रेडियो तरंगे, दूसरा माइक्रो तरंगे, तीसरा अवरक्त तरंगे, चौथा दृश्य प्रकाश तरंगे, पांचवा पराबैंगनी तरंगे, छठवां यक्ष तरंगे, सातवां गामा तरंगे। आप इनको क्रमशः लिख देना है। ठीक, एकदम। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। मतलब आपको इसको अच्छी तरह समझना है। गामा किरणें की खोज सन 1996 में, गामा किरणों की खोज 1896 में बैकुरल और क्यूरी नामक दो वैज्ञानिक ने मिलकर किया था। ठीक, गामा किरणें की तरंग दैर्ध्य 10⁻10 मीटर से 10⁻14 मीटर तक होती है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 5वां। किसी विद्युत द्विध्रुव के ध्रुव अगुण को परिभाषित कीजिए, यह सदिश राशि है।
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हाँ, किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेश तथा लंबाई के गुणनफल को किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव अगुण कहते हैं। ये आपका सदिश राशि है। ठीक है, इसका आठवां दिया रहेगा दोस्तों यहाँ पर, विद्युत फलक को परिभाषित कीजिए एवं इसका एसआई मात्रक। आपको परिभाषित करके इसका एसआई मात्रक लिखना। ठीक है, परिभाषा आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, किसी विद्युत क्षेत्र में रिक्त किसी पृथक के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फलक कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। विद्युत फलक को फाई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 6, अनुगमन वेग की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। ठीक है, तो इसका परिभाषा आपको लिख लेना है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड से गति करने लगता है। इलेक्ट्रॉनों की इस गति सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक, इसके बाद आपका अगला है अथवा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखते हुए इसका एसआई मात्रक एवं बीमी सूत्र भी लिखिए। ठीक है, इसका भी आंसर आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर द्विध्रुव क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होगा ओम मीटर। ठीक है, इसका बीमी सूत्र होगा कोष्टक ml क्यूब t माइनस क्यूब a माइनस 2 कोष्टक। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है। मैं इसका बीमी सूत्र यहाँ पे आपका लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसका बीमी सूत्र यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसका बीमी सूत्र हो गया आपका ऐसे ml3। ठीक है, फिर इसका t होगा यहाँ पर आपका माइनस क्यूब। ठीक, a स्क्वायर माइनस स्क्वायर रहेगा और ऐसे आपका रहेगा इसका बीमी से। ठीक, इसके बाद आपका अगला प्रश्न नंबर 7वां, जब चाल कुंडली धारा मापी। प्रश्न नंबर 7वां, चाल कुंडली धारा मापी की कुंडली के मध्य नर्म लोहे का क्रोड क्यों रखे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका, जिसे कि कुंडली का कार्य करने वाला चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय हो जाए और कुंडली का बल सदैव बल रेखाओं के समांतर हो। आप लोगों को इन पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व करना है और याद भी कर लेना है। ठीक है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर का मिस ना होने पाए, जिसे आप टॉपर बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इन मॉडल पेपर को आप अच्छी तरह से तैयार कर लिए। ठीक है, तो आपको मॉडल पेपर तैयार करके जाना अच्छी तरह से। तो इसका अगला दिया रहेगा अथवा धारा मापी में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं? ठीक, प्रश्न नंबर आपका 8वां है। यहाँ पर 100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है। ठीक है, इसका पहला नंबर, परिपथ में धारा का आरएमएस मान कितना है? दूसरा, एक दूसरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है? ठीक है, अगला है यहाँ पर आपका अथवा परिपथ में धारा का आरएमएस मान 10 एमीटर है। शिखर धारा कितना है? ठीक है, कितनी है शिखर धारा कितनी है? ठीक है, यहाँ पर आपका दिया रहेगा प्रश्न नंबर 9, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यकताएं शर्तें लिखिए। ठीक है, इनका आपको आवश्यक शर्ताएं लिख देना है। इसका अथवा दिया रहेगा दोस्तों, दाढ़ी बनाने या मेकअप करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, अगला दिया रहेगा प्रश्न नंबर 10वां, यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए एवं इससे संबंधित आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। आपको इन प्रश्नों का आंसर और स्वयं करना है। इस प्रश्नों को अपने से सॉल्व करना है। ठीक है, इसका आंसर जो है अगले वीडियो में मैं लाकर प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो। ठीक, तो आप स्वयं आंसर ढूंढ लें, ताकि समय बहुत कम है मेरे पास। अगला है आपका अथवा
द्रव्य तरंगों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ठीक, इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा प्रश्न नंबर 11। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है किंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती है, क्यों? ठीक है, इसको आपको बता देना। इसका अथवा दिया रहेगा दोस्तों यहाँ पर, यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में स्थिर हो तो क्या होगा। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 12। नाभिक विखंडन और नाभिकीय संलयन में मुख्य दो अंतर लिखिए। इसका अथवा दिया रहेगा दोस्तों यहाँ पर आपका। ठीक है, कारण लिखिए। नाभिकीय विखंडन के लिए केवल न्यूटन की उपयुक्त होता है। दूसरा है नाभिकीय संलयन अभी तक पृथ्वी पर एक प्रायोगिक तथा नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में क्यों प्रयुक्त नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया रहेगा प्रश्न नंबर 13। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक, इसका अथवा दिया रहेगा दोस्तों। गाउस की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ठीक, प्रश्न नंबर आपका 14वां दिया रहेगा। जी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम लिखिए। इसका अथवा दिया रहेगा दोस्तों। किरचॉफ के नियमों के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत स्थापित कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका 15वां। तो फटाफट आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर वीडियो देखना है तो। ठीक, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी हो सके तो कर देना। ठीक, इसका 15वां। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा। जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी। ठीक है, इसका अथवा दिया रहेगा यहाँ पर आपका दोस्तों। कमरे के तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 गुणे 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस -1 है। ठीक है, अगला है यहाँ पर आपका 16वां नंबर। ठीक है, दो लेंस जिनकी फोकस दूरी f1 और f2 है संपर्क में रखे गए हैं। यदि इस प्रकार निर्मित संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो तो सिद्ध कीजिए। ठीक है, आपको सिद्ध करके बताना है। यहाँ पर आपका अगला अथवा नंबर। किसी गोली दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना कीजिए। मतलब ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन इसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम में दिए रहेंगे, तो इसी के पैटर्न से आपको पेपर को सॉल्व करना है और तैयारी करना है। ठीक है, संभावित प्रश्न सिंपल पेपर्स है। प्रश्न नंबर 17वां। पीएन संधि डायोड क्या है। पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनति और पक्ष अभिनति में विद्युत आरेख खींचकर समझाइए। इसका अथवा दिया रहेगा यहाँ पर दोस्तों आपका। डिस्टकरण क्या है। विद्युत परिपथ खींचकर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग डिस्टकारी की क्रिया समझाइए। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 18वां दिया रहेगा यहाँ पर। ट्रांसफार्मर का वर्णन कीजिए, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ठीक, यहाँ पर आपका पहला सिद्धांत, दूसरा ट्रांसफार्मर के प्रकार, तीसरा है परिणामन अनुपात के सूत्र का निगमन, चौथा नामांकित चित्र बनाना। ठीक है, यहाँ पर आपका अथवा दिया रहेगा दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा जनित का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला सिद्धांत, नामांकित रेखाचित्र, तीसरा मुख्य भागों के नाम और चौथा कार्यविधि आपको लिखना है। दोनों में से आपको एक तैयार कर लेना है, हालांकि आपको दोनों तैयारी करना है। ठीक है, ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका 19 नंबर आता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। ठीक है, पहला प्रतिबिंब बनाने की व्यवस्था का किरण आरेख, दूसरा अपवर्धन क्षमता के सूत्र के स्थापना, जबकि अंतिम प्रतिबिंब। ठीक है, ए नंबर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, दूसरा अनंत पर बने। ठीक है, यहाँ पर इसका अथवा है आपका। खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। ठीक है, पहला प्रतिबिंब बनाने की व्यवस्था का किरण आरेख, दूसरा है आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना, जबकि अंतिम प्रतिबिंब इसका पहला स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, दूसरा अनंत पर बने। ठीक है, तो आप लोगों को इस सिंपल पेपर को अच्छी तरह से तैयारी कर लेना, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से जारी हुआ है।
सिंपल पेपर संभावित प्रश्न पत्र हैं, तो आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इसी सिंपल पेपर से पूछे जाएंगे। यह मेरा 100% आपसे गारंटी है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से आएंगे, तो आपको इस पेपर को अच्छी तरह से तैयारी करना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।